सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद। मैं गोविंद मेहरा स्वागत करता हूं सभी बच्चों का अपने चैनल जीके बाई गोविंद सर पर। तो बच्चों, आज हम हरियाणा की नदियों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी नदियां हरियाणा में बहने का काम करती हैं। कि 5 नदियां तो हम पार्टों में डिवाइड करेंगे, जैसे कि उत्तर हरियाणा के उत्तर में 5 नदियों को पढ़ने का काम करेंगे और दक्षिण के अंदर हम 4 नदियों को पढ़ने का काम करेंगे। तो टोटल नदियाँ हमारी 9 नदी हैं। तो वामन पुराण कहता है, वामन पुराण के अनुसार हरियाणा में 9 नदियों का जिक्र है। तो हम नदियों को ना ट्रिक के अनुसार नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मैप के अकॉर्डिंग। अगर आपका मैप क्लियर है, मैप आपके माइंड में सेट है, कौन सा जिला किस जिले के साथ सीमा साझा करता है, तो आपको आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। चलो, मैप के अकॉर्डिंग हम नदियों को पढ़ने का काम करते हैं। हरियाणा की नदियाँ। हरियाणा की नदियाँ। मार्कर हल्का सा यार, डार्क नहीं हो रहा। चलो, हम हरियाणा का मैप बना लेते हैं। ऐसा कुछ हमारा हरियाणा का मैप है, जैसा भी बन गया। तो वामन पुराण के अंदर वो नदियां हैं सरस्वती नदी, अंशुमती नदी, मंदाकिनी नदी, मधुसरवा नदी, आपगा नदी, कोस्की नदी, दृष्टवती नदी, दृष्टवती नदी, हिरण्यवती। और लास्ट नदी हमारी कौन सी है? लास्ट नदी हमारी हिरण्य नदी के बाद कौन सी नदी आती है? वैतरणी।
करणी नदी, ये हमारी होगी नो नदी। ये नो की नो नदियाँ वामन पुराण के अनुसार हरियाणा में बहने का काम करती हैं। हरियाणा में बहने का काम करती हैं। ये हरियाणा की वो नो नदियाँ, जैसे कि अंशुमती, दोहन नदी का ये क्या है, अंशुमती दोहन नदी का प्राचीन नाम है। दोहन, जो हमारी दोहन नदी है उसका ये प्राचीन नाम है। इन 9 नदियों का हरियाणा में जिक्र किया गया है, तो हम इन 9 नदियों को पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं कि कहाँ से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यमुना नदी की, जो हरियाणा की जो मुख्य नदी है, जो यूपी और हरियाणा के बीच की जीवन रेखा यानी कि सीमा मानी जाती है। हरियाणा के पूर्व में बहने वाली नदी, तो यहाँ पे है उत्तराखंड। यहाँ बोर्ड अवेलेबल है ना, दिख रहा है ना आपको सभी को। तो एक मिनट, ये रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर एक है गढ़वाल हिमालय, गढ़वाल हिमालय, गढ़वाल हिमालय। तो फिर आगे गढ़वाल हिमालय के अंदर आ जाता है कालिंदी पर्वत, कालिंदी पर्वत। चंपासर ग्लेशियर, चंपासर ग्लेशियर। चंपासर ग्लेशियर ने पहले आएगा यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। फिर चंपासर ग्लेशियर, चंपासर ग्लेशियर। शायद दिख नहीं रहा होगा, शायद यहाँ से है ना, चंपासर ग्लेशियर। ग्लेशियर, इसकी ऊंचाई मानी जाती है कितनी, 6330 मीटर, 6330 मीटर इस ग्लेशियर की ऊंचाई। फिर आगे एक स्थान आता है बंदरपूंछ, बंदरपूंछ। इन स्थानों से हमारी जो यमुना नदी है हरियाणा में प्रवेश करती है। कोई भी ऑप्शन में ये आ जाएं, गढ़वाल हिमालय, कालिंदी पर्वत, यमुनोत्री ग्लेशियर, चंपासर ग्लेशियर और बंदरपूंछ, इनमें से एक को टिक कर देना। कुछ भी पूछ सकता है, यानी कि ये चारों पांचों के पांचों आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो एक बार देख लें, यहाँ तक अवेलेबल है ना बोर्ड, देख लेते हैं एक मिनट। हाँ दिख रहा है। तो ये बंदरपूंछ से निकलती है, यहाँ से निकलती है। ये है उत्तराखंड के पहाड़। तो ये एंटर करेगी हरियाणा के यमुनानगर ज़िले में। ये हो गया हमारा यमुनानगर, यमुनानगर में कहाँ से ये एंटर करती है, यहाँ पे एक स्थान है कालेसर। कौन सा है, कालेसर, कालेसर से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। तो आगे चलकर एक आता है इसके बिल्कुल नीचे ताजेवाड़ा, ताजेवाड़ा गांव है, बांध है यहाँ पे ताजेवाड़ा।
क्वेश्चन यहाँ से पहले पूछा गया प्रीवियस में कि ताजेवाड़ा के उत्तर में कौन सी नदी हरियाणा में प्रवेश करती है, तो कौन सी है, यमुना नदी। ये कौन सी नदी है हमारी, हम बात करते हैं यमुना की। यमुना नहीं, अच्छा नहीं है, एक तो मार्कर नहीं चल रहा है यार अच्छे से। यमुना नदी, यमुना नदी, कौन सी नदी की बात करें हम, यमुना नदी की। तो ये आगे चलकर आ जाती है करनाल जिले के अंदर। कहाँ पे, करनाल जिले के अंदर, करनाल, करनाल में एंटर कर जाती है यहाँ पे। तो करनाल से ये फिर आ जाती है पानीपत के अंदर। पानीपत, पानीपत दिख रहा है ना आपको, ये ज़्यादा छोटे अक्षर देख लेते हैं और एक बार। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, पानीपत। फिर पानीपत के नीचे आ जाता है बिल्कुल, यहाँ से इसको टच करता है दिल्ली को। कौन सा, सोनीपत, सोनीपत। यहाँ पे सोनीपत आ गई। फिर सोनीपत से ये दिल्ली में एंटर कर जाते हैं, यहाँ पे दिल्ली आ गई, ये दिल्ली। यहाँ पे दिल्ली में क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है। फिर दिल्ली से फिर हरियाणा में प्रवेश करती है हमारे फरीदाबाद जिले के अंदर। फरीदाबाद, फरीदाबाद जिले में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। फिर फरीदाबाद से ये चली जाती है पलवल के अंदर। पलवल, यहाँ लिख दो पलवल। पलवल आ जाती है यहाँ पे। तो पलवल में एक गांव पड़ता है, पलवल हसनपुर। यहाँ पे बिल्कुल एंड का गांव है ये, हसनपुर। हसनपुर, हसनपुर। ये हसनपुर से होते हुए ये चली जाती है यूपी। यहाँ से यूपी के अलीगढ़ ज़िले में बहने का काम करती है ये। आगे चलकर ये यूपी के अलीगढ़ ज़िले में बहती है। फिर आगे चलकर इसके साथ बहुत सारी नदियाँ इसमें पानी गिराने का काम करती है, जैसे कि हिंड नदी इसकी लास्ट सहायक नदी है जो प्रयागराज से पहले आती है। हिंड नदी, बेतवा नदी, सिंध नदी इसमें पानी गिराने का काम करती है। आगे चलकर इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ बन जाती हैं। फिर ये क्या कहते हैं, प्रयागराज के अंदर क्या करती है, ये मिल जाती है। तो ये गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है। तो इसकी अगर टोटल लंबाई पूछें, कुल लंबाई इसकी कुल लंबाई रहेगी 1385 किलोमीटर। 1385 किलोमीटर। अगर ऑप्शन में आपको 1385 किलोमीटर ना मिले ना, 1385, कई बार भूगोल की बुक्स में दे रखा है 1376, या फिर हम कर सकते हैं 1376 किलोमीटर। अगर 1385 का आंकड़ा ना मिले तो 1376 आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर हरियाणा में ये बहने का, अगर आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा में ये कितने किलोमीटर बहने का काम करती है, को आपका उत्तर होना चाहिए 320 किलोमीटर। हरियाणा में लंबाई
320 किलोमीटर ये बहने का काम करती है। कालेसर से लेके हसनपुर तक ये 300 किलोमीटर की लंबाई में ये हरियाणा में बहने का काम करती है। और 6 जिलों में, हरियाणा के कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में। हरियाणा के 6 जिलों में, हरियाणा के 6 जिलों में बहने का काम करती है। वो 6 जिले कौन से? जैसे कि यमुनानगर आ गया, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फिर 2 नीचे आ गई फरीदाबाद और पलवल और हसनपुर से होते हुए ये चली जाती है यूपी के अलीगढ़ ज़िले में, आगे जाके प्रयागराज में मिल जाती है। तो हम बात करते हैं कि यमुना नदी को किन किन अन्य नामों से जाना जाता है। यमुना नदी को सदानीरा नदी, इसको सदानीरा नदी के नाम से जाना जाता है। बारहमासी नदी, कौन सी? बारहमासी नदी, बारहमासी। अन्य नाम देखो इसके, अन्य नाम, अन्य नाम कौन कौन से नाम है? सदानीरा, 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 बारहमासी, बारहमासी, यानी कि साल में 12 महीने होते हैं, 12 के 12 महीने ये बहती रहती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बारहमासी नदी। कालिंदी, कालिंदी पर्वत से होकर ये निकलती है, कालिंदी, कालिंदी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कालिंदी नदी। वो कृष्णा नदी, कृष्णा नदी भी बोल देते हैं इसको, कृष्णा, कृष्णा नदी। और किन किन नामों से जाना जाता है? यम की बहन, यम की बहन, सूर्य की पुत्री, सूर्य की पुत्री। और किन किन नामों से जाना जाता है इसको? जो ये पूर्वी अक्षेत्र में ये हरियाणा की बहती है, तो उस अक्षेत्र में इसको खुला नाला के नाम से भी जाना जाता है, खुला नाला, खुला नाला के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये हैं इसके अन्य नाम: सदानीरा नदी, बारहमासी नदी, कालिंदी नदी और कृष्णावती, यम की बहन, सूर्य की पुत्री। उसको खुला नाला के नाम से भी इसको जाना जाता है। इतना आपके समझ में आया तो इसे जल्दी जल्दी नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं, इसकी सहायक नदियों के बारे में हम पढ़ने का काम करेंगे। अगर कोई आपसे पूछ ले कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसकी कौन कौन सी मुख्य सहायक नदियां हैं, तो आपका उत्तर रहेगा इसकी जो सहायक नदियां रहेंगी कौन कौन सी है वो सोम नदी। सोम नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है, जो यमुनानगर के आदि बद्री नामक स्थान से निकलती है। आदि बद्री के अंदर एक स्थान है कनालती, ऐसा कुछ नाम है उसका, क्या नाम है? कनातसी गांव, वहाँ से निकलती है सोम नदी। और सोम नदी की आपसे कोई सहायक नदी के बारे में जिक्र करे तो आपका उत्तर होना चाहिए पथराला नदी। तो सोम नदी की कौन सी सहायक नदी रहेगी? पथराला नदी। यमुना की बहुत सारी नदियाँ मानी जाती हैं, जैसे कि थापना नदी, हनुमान गंगा नदी, साहिबी नदी और बूढ़ी गंगा नदी। ये सारी की सारी किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये रहेंगी आपकी यमुना नदी की सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ। राइटिंग पे मत जाना, बहुत कई दिनों से बोर्ड पे लिखे हो गए ना, कई दिनों बाद हमारी क्लास स्टार्ट हुई है क्योंकि एग्ज़ाम थे, एग्ज़ाम भी देने थे मेरे को। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं
जैसे कि सोम नदी, मुख्य सहायक नदी है ये इसकी, यमुना की। सोम नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आदि बद्री से, आदि बद्री, ये यमुनानगर में पड़ता है आदि बद्री। और आदि बद्री के एक स्थान है कनालती, ऐसा कुछ नाम है, तो गांव है, बस काम चल जाएगा इसी से। आदि बद्री से ये निकलती है। तो अगर आपसे पूछे कि सोम्ब की सहायक कौन सी है, सोम्ब की सहायक रहेगी आपकी पथराला नदी, पथराला, ये सोम्ब की सहायक नदी है। और इसका प्राचीन नाम क्या रहेगा? प्राचीन नाम, सोम्ब नदी का प्राचीन नाम, अगर आपसे सोम्ब नदी का प्राचीन नाम पूछ ले तो रहेगा सीनी वाली, सीनी वाली, सीनी वाली इसका क्या है? प्राचीन नाम। तो बहुत सारी यमुना की सहायक हैं, जैसे कि थापना, कौन सी है? थापना, थापना होगी। बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा, हनुमान गंगा, हनुमान गंगा और साहिबी, साहिबी, ये सारी की सारी नदियां किसकी हैं? यमुना की सहायक हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि हरियाणा की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो हरियाणा की सबसे छोटी नदी रहेगी आपकी थापना नदी, मात्र केवल 30 किलोमीटर की दूरी बनाती है, हरियाणा के अंदर बहने का काम करती है। ये सबसे स्वच्छ नदी है, ये 30 किलोमीटर, मात्र 30 किलोमीटर बहने का काम करती है। सबसे छोटी नदी, सबसे छोटी नदी, हरियाणा की सबसे छोटी नदी थापना नदी, बिल्कुल स्वच्छ पानी रहता है, सब प्रवाही नदी बोलते हैं इसको। ये हमारी थापना नदी। क्वेश्चन पहले पूछा गया है हनुमान गंगा के बारे में कि हनुमान गंगा यमुना नदी में मिलन कहाँ से होता है, कौन से स्थान पर इसका मिलन होता है। तो यमुनानगर में एक स्थान पड़ता है हनुमान चट्टी, हनुमान चट्टी, हनुमान चट्टी के अंदर हनुमान गंगा का मिलन यमुना नदी में होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि यमुना नदी का ऋग्वेद काल में या फिर ऋग्वेद के अंदर कितनी बार जिक्र मिलता है, तो ऋग्वेद के अंदर इसका जिक्र मिलता है 3 बार। ऋग्वेद, यमुना का जिक्र आपने, हाँ ये नोट कर लो पहले, ऋग्वेद के अंदर यमुना नदी का जिक्र कितनी बार मिलता है? 3 बार, 3 बार। ऋग्वेद काल के अंदर यमुना नदी का 3 बार जिक्र मिलता है। और अगर गंगा का पूछ ले, गंगा कितना है? 1 बार, गंगा नदी का 1 बार है, गंगा का।
गंगा नदी का एक बार। तो इतना आपको समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी इसको नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। तो ये थी हमारी यमुना नदी, क्योंकि एक क्लास के अंदर हम एक नदी को कवर करने का काम करेंगे, क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, आप बिल्कुल बोर नहीं होगे। आपसे 2 से 3 बार आप क्लास को देखोगे ना तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। मैप के अकॉर्डिंग आप नदियों को करने का काम करें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक बार मैं आपसे रिवाइज करवा देता हूँ। हरियाणा के उत्तर में 5 नदियाँ बहने का काम करती हैं और दक्षिण के अंदर 4 नदियाँ बहने का काम करती हैं। तो 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं हमारी? तो यमुना नदी, मारकंडा नदी, सरस्वती नदी, टांगरी नदी, ये हमारी नदियाँ उत्तर में बहती हैं और उत्तर से दक्षिण की ओर बहने का काम करती हैं। तो आज हमने यमुना नदी के बारे में पढ़ा है। यमुना नदी उत्तराखंड जिले के गढ़वाल हिमालय से, कालिंदी पर्वत से, अगर ऑप्शन में यमुनोत्री आ जाए, यमुनोत्री हमें करना है चंपासर ग्लेशियर से, जिसकी ऊंचाई 6330 किलोमीटर मानी जाती है। एक स्थान पड़ता है आगे चलकर बंदरपूछ, वहाँ से ये निकलने का काम करती है। और हरियाणा में यमुनानगर ज़िले से आकर ये एक स्थान पड़ता है यमुनानगर के अंदर कलेश्वर, जहाँ पे कलेश्वर जंगल भी है, वहाँ से ये एंटर करती है। और एंटर करते इसके बिल्कुल नीचे आ जाता है ताजेवाड़ा गांव। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि ताजेवाड़ा के उत्तर में हरियाणा के अंदर कौन सी नदी एंटर करती है, कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो हमारा आंसर क्या रहेगा? यमुना नदी। तो आगे चलकर ये आ जाती है करनाल के अंदर, करनाल से पानीपत, पानीपत से सोनीपत और सोनीपत से ये दिल्ली में एंटर करती है। तो दिल्ली से ये फिर हमारे हरियाणा में एंटर कर जाती है फरीदाबाद ज़िले में, फरीदाबाद से पलवल ज़िले में आ जाती है। और पलवल का एक लास्ट गाँव पड़ता है हसनपुर। हसनपुर में क्या होता है कि ये हरियाणा से आउट हो जाती है, बाहर हो जाती है और यूपी के अलीगढ़ ज़िले में बहने का काम करती है। और आगे चलकर इसमें बहुत सारी नदियाँ इसमें पानी गिराने का काम करती हैं और उसकी सहायक बन जाती हैं। और प्रयागराज में जाकर यूपी के ये गंगा नदी में अपना पानी गिराने का काम करती हैं। उसकी ये गंगा नदी की मुख्य सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है। तो इसकी जो सहायक नदी थी सोम नदी, इसकी मुख्य सहायक नदी मानी जाती है, जो आदि बद्री नामक स्थान से निकलती है, जो यमुनानगर में पड़ता है। और इसका जो प्राचीन नाम है सिनीवाली, इसका प्राचीन नाम रहेगा। तो सोम नदी की अगर आपसे कोई सहायक नदी के बारे में जिक्र करे तो सहायक नदी रहेगी इसकी कौन सी? पथराला नदी। पथराला नदी इसकी सहायक नदी है। और इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे कि थापना है, बूढ़ी गंगा है, हनुमान गंगा है और साहिबी नदी है। जितने भी साहिबी के अंदर मिलती है, जैसे कि दोहन अंदौरी किसकी सहायक हैं? साहिबी नदी के हैं, वो भी सारी की सारी साहिबी में मिल जाती हैं। और साहिबी फिर आगे जाके यमुना में अपना पानी गिराने का काम करती हैं। तो ऋग्वेद के अंदर यमुना नदी का 3 बार जिक्र मिलता है और गंगा नदी का 1 बार जिक्र मिलता है। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी सी ही, और ये 6 जिलों में बहने का काम करती है। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी सी ही। तो अगर हमारा आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, मैं आपसे आज के लिए विदा लेता हूँ। सभी बच्चों को नमस्कार, राम राम, जय हिंद। शेयर कीजिएगा सेशन को। ठीक है, ओके, नमस्कार, राम राम।